बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो ग्रामर का है, जिसमें हम पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे, जो कि कक्षा चौथी के लिए है। बच्चों, आपने जाना कि हम बोलकर अपनी बातों को दूसरों को बताते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे आप हाथी बोलते हैं तो आपके मुंह से ध्वनि निकलती है ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। लिखित यानी लिखने वाली। वर्ण के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हम पहले पढ़ेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। और भाषा किससे बनती है? ध्वनियों से। बिना वर्णों की भाषा को न तो बोला जा सकता है और न ही लिखा। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। अब हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला जिस प्रकार फूलों को क्रम यानी सीरीज से लगाने पर माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से लगाने पर वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला का निर्माण होता है बनाया स्वर्ण, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलाकर होता है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में जैसा कि आप जानते हैं कि 44 वर्ण हैं, इसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। हिंदी के वर्ण अ से औ तक ये स्वर हैं, क से ख तक ये व्यंजन हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। इसके अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण हैं, जैसे अक्षर त्र, ग, श, द, ढ, ज, फ। अब हम पढ़ेंगे कि वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, नंबर 2 व्यंजन। सबसे पहले स्वर। ये स्वतंत्र यानी आज़ाद ध्वनियाँ होती हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इन्हें हम आसानी से बोल सकते हैं, यानी इन्हें आसानी से बोला जा सकता है। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के उच्चारण के समय हवा जो है वो जीभ, ओठ, दांत आदि को छूते हुए मुंह से बाहर आती है। और नंबर 2 है कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण अ ग्रहण किया गया है। इसे हिंदी का आगत स्वर कहते हैं। इससे बने जैसे शब्द हॉल, ऑफिस। अब है व्यंजन। ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है, जैसे क से लेके ह तक। अब जो स्वर हैं, स्वर रहित व्यंजन इस तरह से लिखे जाते हैं। अगर स्वर इनके साथ नहीं होंगे तो उनको ऐसे लिखा जाए क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत, ड हलंत। जब व्यंजन वर्णों को स्वर वर्णों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो वह क्या कहलाता है? अक्षर। अब ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ढ और ढ ध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में आजकल सम्मिलित कर लिया गया है, मतलब शामिल कर लिया गया है। अब इन चित्रों को देखिए। इनके उच्चारण यानी बोलते समय अनुस्वार यानी अंक की बिंदी, अनुनासिक यानी चांद बिंदी और विसर्ग यानी जो आप 2 बिंदियाँ लगाते हैं उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंगन, पंख, चांद, कांटा, प्रत्यय। फिर हो जा स्टार्ट। अंग इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। आ का चिन्ह होता है ये वाला, जैसे हंस, गंगा, जंगल, कंगन आदि। ये है अंग, यानी इसको चांद बिंदी को हम क्या बोलेंगे? अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गला दोनों से होता है। अंक का चिन्ह ये होता है, जैसे चांद, कांटा, दांत, पाँच, आंगन आदि। अ के पीछे 2 विसर्ग जो है डॉट लगी है, इसे विसर्ग बोला जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, हमेशा व्यंजन के बाद होता है। इसका चिन्ह जो है ये जो 2 डॉट है इसको विसर्ग बोलते हैं, जैसे प्रातः, स्वतः, पुनः, अतः आदि। तो यह अब जानना ज़रूरी है कि अंग और अ का प्रयोग अन्य स्वरों के साथ, जैसे अन्य स्वरों के समान व्यंजन के साथ होता है, वैसे इसको अयोगवाह बोलते हैं। हिंदी भाषा में उर्दू फारसी भाषा के प्रभाव से ज़ और फ
ये व्यंजनों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिसको आगत व्यंजन कहते हैं। इनसे कुछ शब्द बने हैं जैसे ज़मीन, ज़रूरत, साफ, बाज़ार इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। आपने अब यहाँ तक इसको अच्छे से समझना भी है और पढ़ना भी है, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।